इसमें मैं अपनी सारी टॉय कार्स को ऐसे रखता हूँ सजा के। उन अंकल और अंकल की टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमारा इतना अच्छा घर बनाया है। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू दिस टीम, भैया अली भैया की टीम को जाता है। और जैसा कि हस्बैंड ने मेरे बताया कि इससे पहले जो हमारे यहाँ काम कर रहे थे विद एनी रीज़न उन्होंने बीच में काम छोड़ दिया था एंड हमने डेट रख ली थी अपने गृह प्रवेश की, तो बहुत ही थोड़ा सा हो गया था प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। लेकिन वी आर वेरी थैंकफुल टू दिस टीम कि इन्होंने बिल्कुल टाइम पे डिलीवरी करी और बहुत ही अच्छा, बहुत ही हमारे बजट में रहते हुए फिनिशिंग के साथ परफेक्ट लुक, बहुत ही अच्छा, मतलब जो कॉम्बिनेशन दिया है किचन का, पेंट के घर का, आप देख सकते हैं, वीडियो में आप देखेंगे। तो वी आर टोटली सेटिस्फाइड एंड वी विल हाईली रिकमेंड दिस टीम टू, जो भी अगर आप घर बनाने वाले हैं तो डेफिनेटली गो विद दिस टीम। तो वेरी मच थैंकफुल टू यू भैया। हेलो गाइस, दिस इज़ अली अगेन, आरसी इंटीरियर। मैं आज आपको लेके आया हूँ आरजी लग्जरी होम्स, जो कि लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, सेक्टर 4। फ्लैट की साइज़ की बात करें तो ये 1230 स्क्वायर फीट है, 2 BHK 2 बाथरूम के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ उसको डिटेल में हमने इसमें क्या क्या न्यू क्रिएट किया है। गाइस, ये जाता हमारे फ्लैट का मेन इंटरेस्ट, मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक शो रैक क्रिएट किया है। नीचे मेरा ओपन है, इधर सीटिंग का है। ये इस तरफ देख रही है अपना, ये बिल्डर ने ओपन स्पेस दिया है, तो थोड़ा हमने इसको कवर किया, देन ओपन है। फिर मैंने वुडन का एक आर्च कर दिया, ये हैंगिंग के लिए दे दिया ताकि आप यहाँ फ्लावर वगैरह हैंग कर सकते हैं। फिर मेरा जाता है ये डोर हम लोगों ने क्रिएट किया है। इसके ऊपर एक्चुअली मैंने पीओ पॉलिश कराया है विद आप ये बीच में देख सकते हैं, इसमें बीच में मैंने स्टेनलेस स्टील का इसमें ग्रिल बनाया है। देन मेरा आ जाता है डिजिटल लुक, जो कि क्लाइंट प्रोवाइडेड है। और ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको कवर किया है। देन 2 फोकस लाइट। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसमें हमने क्या क्या न्यू क्रिएट किया है। गाइस, ये जाता है हमारे फ्लैट का लिविंग एरिया। मैं आपको दिखाता हूँ लिविंग एरिया में हमने क्या क्या न्यू क्रिएट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मेरे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमने यहाँ पे एक थोड़ा बिल्डर का स्पेस था, तो देन मैंने यहाँ पे एक लिटिल कंसोल एंड देन ऊपर पैलिंग करके डीको किया है। डीको में डिजाइन में एक मिरर लगाया है। देन गाइस, फिर आया था मेरा सोफ़ा हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया 5 सीटर, 3 इस तरफ एंड देन 2 इस तरफ। सोफे की बैक वॉल की बात करें तो हमने यहाँ पे एक सिंपल एक मोल्डिंग किया विद 2 लैम्प के साथ। ये जो आप जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली क्या बालकनी था, बालकनी को हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया, तो थोड़ा एरिया हमें और मिल गया। और बाकी जो मैंने यहाँ पे कर्टन थोड़े इसलिए मेरे थोड़े पीछे चल रहे हैं, ये एरिया मेरे को बालकनी की वजह से मिला हुआ है। देन गाइस, आ जाता है फिर मेरा सामने वाली वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लस मंदिर। तो एक्चुअली मंदिर का कोई डायरेक्शन नहीं बेटर था, इस तरफ से आप नॉर्थ की तरफ से इस पूजा आराम से इजीली कर सकते हैं, अपने वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम टीवी के साथ मैंने मर्ज किया है। टीवी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पीछे मैंने लोवर्स क्रिएट किया है। देन यहाँ पे एक स्टोन ब्लैक शेड में एक स्टोन क्रिएट किया है विद, जो कि टीवी आएगा इसके ऊपर। देन एक एंटीक के लिए ब्लैक प्रोफाइल के साथ मैंने यहाँ पे टिंटेड ग्लास यूज़ किया है। नीचे मेरे ड्रॉर्स हैं, कुछ ओपन है थोड़ा। देन कलर की बात करें तो यहाँ पे लाइट रोज़ वुड यूज़ किया है। देन पीछे एक मेरी एक टेक्सचर की सीट है, आप टेम्पल देख सकते हैं, पूरा एक मेरा डीको के साथ वाइट शेड में विद डोर के साथ। गाइस, अब बात करते हैं फुल सीलिंग की। फुल सीलिंग मैंने यहाँ पर राफ्टर क्रिएट किया है विद कंसील लाइट एंड कोब लाइट के साथ, 2 फैन एंड एक स्मॉल लाइटिंग के साथ सैंडलर भी क्रिएट किया है। गाइस, अब आया था हमारे फ्लैट का एक किचन में बड़ा चैलेंज था क्योंकि छोटी थी और यहाँ पे सब कुछ यूटिलाइज करना था। देन यहाँ पे ये और ये एरिया मेरा एक यहाँ पे वॉल था, वॉल को डिसमेंटलिंग किया। फिर इस तरफ से मैंने क्रॉकरी क्रिएट किया। देन मैंने यहाँ पे मैंने एक लिटिल छोटा सा काउंटर क्रिएट किया विद लाइटिंग के साथ एंड लोवर्स के साथ। देन आ जाते हैं अब अंदर जैसे काउंटर यूज किया, इसके अंदर स्टोरेज भी इस तरफ से निकाला और ये पेंट्री डेप्थ ज़्यादा मिलेगी तो इधर से भी स्टोरेज निकाला है। देन इसके बगल में भी स्टोरेज निकाला है। अब बात कर लेते हैं पूरे किचन की। जो कि स्टोन क्रिएट किया मैंने यहाँ पे जेट ब्लैक ग्रेनाइट क्रिएट किया है विद टैंडम बास्केट्स के साथ। बात करते हैं चिमनी हमने बीच में सेंटर में क्रिएट किया है। देन 1 चूल्हा राइट और लेफ्ट में प्रोफाइल डोर क्रिएट किया है। कलर की बात करें तो नीचे मेरा लाइट बेज है, ऊपर ये ऊपर ना टिंटेड बेज है, इसमें ना टेक्चर है। बात कर लेते हैं गाइस अब ये मेरा सिंक हम लोगों ने यहाँ पे जो 2 फीट बाई 18 का मैंने क्रिएट किया है। और आरओ देख सकते हैं आप, ये हमें नया यूनिक किया है। आरओ ऊपर है बट आरओ अंडर सिंक नहीं है यहाँ पे, आरओ मेरा ऊपर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने नल क्रिएट किया है यहाँ पे। देन मिक्सर के साथ ये बालकनी भी मैंने यहाँ से रिमूव किया है। देन इसको भी मर्ज किया है किचन के अंदर।
और यहाँ पे मेरा ये जो डोर है ना, डोर मैंने इसको यहाँ रखा है ताकि प्राइवेसी बनी रहे। डोर पूरा नहीं हटाया, बालकनी पूरी ली है अंदर, लेकिन डोर रखा है, इमरजेंसी इसको क्लोज कर सकते हैं। देन ये आप जो वॉल को ब्रेक किया था, उस तरफ से क्रोकरी, इस तरफ से किचन का स्टोरेज क्रिएट किया। गाइस ये जाता हमारे फ्लैट का मास्टर रूम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं फोयर की बात करता हूँ। फोयर एरिया में हम लोगों ने क्या, ऊपर मैंने फॉल सीलिंग भी किया है, राफ्टर क्रिएट किया है, देन एक हैंगिंग लैम्प क्रिएट किया है। ये जो आप एक्चुअली डोर देख रहे हैं आप, डोर हमने सिमिलर रखे हैं। इस तरफ ही मेरा कॉमन बाथरूम है, ये मास्टर रूम है, देन गेस्ट रूम है, तो डोर का हमने सिमिलर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से मास्टर रूम। गाइस ये जाता है हमारा फ्लैट का मास्टर बेडरूम। मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर से क्या न्यू क्रिएट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप मेरे राइट में एक वार्डरोब देख रहे हैं, ये भी फुल लेंथ वार्डरोब है, बिकॉज ऑफ रूम छोटे स्पेस की रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वार्डरोब ये क्रिएट किया है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड टेबल भी क्रिएट करना था, वार्डरोब भी दरवाजे खोलने थे, शटर नहीं खोलना था, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक स्पेस रखा। फिर इस साइड टेबल को क्रिएट करते हुए हमने यहाँ पे एक ड्रेसर भी क्रिएट किया, पीछे उसके डिजाइन की मैंने लेमिनेट सी रतन यूज़ किया। देन अगेन फिर मैंने प्रोफाइल डोर क्रिएट किया यहाँ पे एक विद फ्लूटेड ग्लास के साथ। देन गाइस बात करते हैं बेड की। बेड हम लोगों ने ये 5x6 का क्रिएट किया, जो कि टीक वुड में, ये भी टीक वुड में ही क्रिएट किया है। देन वन साइड टेबल इस तरफ भी है इसका। देन आ जाता है बैक वॉल पे एक लाइट मोल्डिंग क्रिएट किया है, देन वन फैंसी लैम्प के साथ। गाइस फिर आ जाता है मेरा ये बिल्डर का नीज़। बिल्डर के नीज़ में हम लोगों ने एक वार्डरोब क्रिएट किया है। ये जो मेरा 3 डोर वार्डरोब है, क्योंकि वार्डरोब का स्पेस अच्छा था, यहाँ पे अच्छा वार्डरोब निकल के आया। अब ये इसमें देखते हैं पैटर्न, देख रहे हैं डिजाइन का, बिकॉज ऑफ डिजाइन। अब ये केन तो कॉस्टली होता है, केन, और उसमें थोड़ा मेंटेनेंस भी थोड़ा ज़्यादा होता है केन का, तो हमने केन के जैसे हमने यहाँ पे एक लेमिनेट क्रिएट किया है विद ब्लैक हैंडल के साथ, जो कि मेरा बिग लेंथ में है। कलर की बात करूँ तो यहाँ पे हमने ये लाइट बेज कलर क्रिएट किया है। देन अब आते हैं मेरे कर्टन यहाँ पे सेम अगेन वही किया है, फॉल सीलिंग से लॉन्ग लेंथ के मैंने कर्टन क्रिएट किए हैं विद ये डार्क वन एंड लाइट वन के साथ। गाइस फिर आता है फॉल सीलिंग हमने राफ्टर क्रिएट किया है विद कंसील लाइट एंड मेरा कोब लाइट के साथ। गाइस ये आ जाता है हमारा गेस्ट रूम की बात करूँ तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डोर की एक बात कर लेता हूँ। डोर पे हम लोगों ने एक सिमिलर लेमिनेट यूज़ किया है ऑल सब डोर्स पे। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से अपने क्या क्या न्यू क्रिएट किया है। गाइस ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम अंदर से हम लोगों ने क्या क्या न्यू क्रिएट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वार्डरोब की बात कर लेते हैं। ये फुल वॉल मेरा एक वार्डरोब क्रिएट किया है हम लोगों ने विद ऊपर तक। देन राइट की बात करें तो यहाँ पे अलमारा में हमने एक यहाँ पे एंटीक के लिए एक प्रोफाइल डोर क्रिएट किया है। कलर की बात करें तो यहाँ पे एक लाइट बेज पेस्टल बेज कलर है, फिर एक टचअप के लिए लाइट ग्रीन शेड मैंने यूज किया है। गाइस फिर आता है मेरा बेड हम लोगों ने 6x6 का क्रिएट किया है यहाँ पे विद टीक वुड के साथ। बैक वॉल की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिटिल मोल्डिंग क्रिएट किया है, देन वन एक फैंसी लैम्प के साथ। मेरे राइट हैंड में आ जाता है एक स्टडी, क्योंकि एक स्टडी की रिक्वायरमेंट थी, 2 बच्चे हैं अलग अलग, हमें एक स्टडी की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पे हमने साइड टेबल भी ये काम कर रहा है। देन ये स्टडी का भी काम करेगा। ऊपर शटर्स हैं, कुछ ओपन है, लोवर्स लगाए हैं। गाइस फिर मेरे आता है यहाँ पे मेरे कर्टन्स हम लोगों ने क्या किया, कर्टन्स मैंने ये फुल सीलिंग से ही हमने लॉन्ग लेंथ में लिए है मैंने, ना कि पेलमेट है कुछ नहीं है, इसी का प्रोविजन अलग वॉल पे दिया है। देन फिर आ जाता है गाइस ये फॉल सीलिंग हमने राफ्टर क्रिएट किया है विद कंसील लाइट के साथ एंड कोब लाइट के साथ। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे बिल्डर का नीज था, बिल्डर की नीज को हम लोगों ने यहाँ पे वार्डरोब पर नहीं क्रिएट किया, ये स्टडी में क्रिएट किया है। नीचे ओपन स्टोरेज है, शटर्स हैं, ड्रॉर्स हैं, कुछ ओपन सेल्फ हैं, देन मेरे फिर अगेन शटर्स हैं। कलर की बात करें तो सेम इस रूम का थीम मेंटेन किया है, सेम यूज़ किया है, जो अलमारी देन स्टडी है, देन स्टडीज़ पे क्रिएट किया है। जो मैंने अभी आपका 2 BH का फ्लैट का टूर कराया है, वो सर आप मेरे साथ ओनर हैं, मैम हैं, ये आपको बताएंगे हमारे बारे में, कैसा काम हुआ है, कहाँ से हम लोग सर को मिले हैं और कैसे टाइम पर डिलीवर दिया है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, वो सर आपको बताएंगे डिटेल में, प्लीज़ सर। एक्चुअली ये काम मेरा बीच में रुक गया था और सब मैसन वर्क पे आकर ये काम रुक गया था। लगभग मैसन वर्क पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो जो इससे पहले का वेंडर था समहाउ वो छोड़ दिया था काम को बीच में। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैसे फिर से स्टार्ट करूं। तो इसी सोसाइटी के अंदर मुझे एक रेफरेंस मिला अली जी का, तो मैंने इनको कांटेक्ट किया और इनकी टीम ने बहुत ही एक्टिवली इस पे वर्क किया। इवन मतलब जो मेरी डिज़ाइन थी, जो मेरे अपने पसंद थे, वो जिस तरह से मैं चाह रहा था बिल्कुल उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया और मतलब बारीकियों पे काफ़ी ध्यान दिया। मतलब जो बारीकी मुझे चाहिए थी कि जैसे कि कहाँ कर्व होगा, कहाँ पे कि मतलब लॉन्ग टर्म पे जो चीज़ें जैसे चलनी चाहिए, उस हिसाब से इन्होंने इसको मतलब हमारे कस्टमाइज़ किया, हर चीज़ कस्टमाइज़ किया। मतलब जहाँ पे जैसा चाहिए था बिल्कुल उस तरह से करा। ये नहीं कि नहीं ऐसे करना है बिल्कुल तो ऐसे करके छोड़ दिया। कारपेंटर काफ़ी सपोर्टिव थे, जिस तरह से मैं गाइडलाइन देता गया उस तरह से वो करते चले गए। और कलर चॉइसेस वगैरह में तो ऑब्वियसली अली का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यही रहता है कि फिर माइका सिलेक्शन और जो भी चीज़ें आप लगा रहे हो, कलर कॉम्बिनेशन अगर सही नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर लो
वो चीज़ निकल के नहीं आती है जो जो आप चाहते थे। तो अली के साथ सिर्फ एक सिटिंग में एक सिटिंग आप यू कैन से कि लगभग 1 घंटे ही लगा होगा। कलर सिलेक्शन बहुत परफेक्ट रहा। मतलब आज की डेट में इसमें कोई भी आता तो सबसे पहला पॉइंट यही जाता है कि कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। और बिल्कुल विद इन टाइम किया है। मुझसे 1 महीने का टाइम लिया था इन्होंने, और 1 महीने 5 दिन 10 दिन के अंदर इन्होंने इसको मुझे हैंड ओवर कर दिया। मैम बताएंगी हमारे बारे में अब, मैम को किचन कैसा लगा? यानी घर तो पूरा ऑलमोस्ट बढ़िया ही बना है, बट कुछ ऐसा होता है घर में जो लेडीज़ का पार्ट होता है कि किचन बहुत खूबसूरत निकल गया है, तो मैडम बताएंगी आपको हमारे बारे में। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी हो, उसका लाइफ का जो एक सबसे बड़ा सपना होता है वो अपने घर का होता है। तो हमारा भी था, और ये हमारा पहला ही घर था। तो वी यूज़ टू वॉच n नंबर्स ऑफ वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कि कैसा कलर रखेंगे, क्या रखेंगे। एंड सिंस आई एम वर्किंग, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। बट रात में हम बैठ के डिसाइड करते थे ऐसा करेंगे। फिर मन में आता था कि हमने ये वीडियोस जो देखे हैं, ऐसा रियल में आएगा या नहीं आएगा। तो एक इमेजिन करते हैं आँख बंद करके ना, कि ऐसा घर मेरा होना चाहिए। तो अब घर बनने के बाद, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, घर बनने के बाद मैं जिससे भी बोलती हूँ, मैं पहली लाइन यही बोलती हूँ कि आंखें बंद करके जो हमने घर इमेजिन किया था, वही घर सामने लगता है किसी ने प्रिंट आउट निकाल के हमें दे दिया है। और घर में जो हम लेडीज़ का जो मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड इन किचन, तो मैं किचन के पीछे ज़्यादा इनसे कहती थी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो फिर लास्ट में जो किचन का लुक आया, वैसे ओवरऑल घर मुझे एक एक कॉर्नर अपने घर का बहुत ही बेस्ट लगा। इवन जितना हमने सोचा था उससे 20 ही निकल कर आया है। मैं वीडियो कॉल करके सबको दिखाती हूँ। मैं अब गेस्ट को ज़्यादा बुलाती हूँ अपने घर में कि मेरा घर देखे 4 लोग जाके तारीफ़ करें। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू दिस टीम, भैया अली भैया की टीम को जाता है। और जैसा कि हस्बैंड ने मेरे बताया कि इससे पहले जो हमारे यहाँ काम कर रहे थे, विद एनी रीज़न उन्होंने बीच में काम छोड़ दिया था। एंड हमने डेट रख ली थी अपने गृह प्रवेश की, तो बहुत ही थोड़ा सा हो गया था प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। लेकिन वी आर वेरी थैंकफुल टू दिस टीम कि इन्होंने बिल्कुल टाइम पे डिलीवरी करी, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही हमारे बजट में रहते हुए फिनिशिंग के साथ परफेक्ट लुक, बहुत ही अच्छा। मतलब जो कॉम्बिनेशन दिया है किचन का, पेंट के घर का, आप देख सकते हैं, वीडियो में आप देखेंगे। तो वी आर टोटली सेटिस्फाइड एंड वी विल हाईली रिकमेंड दिस टीम टू, जो भी अगर आप घर बनाने वाले हैं तो डेफिनेटली गो विद दिस टीम। तो वेरी मच थैंकफुल टू यू भैया। हेलो गाइस, दिस इज अली अगेन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपको आई होप ये 2 BH का फ्लैट मेरा अच्छा लगा हो। कुछ भी अगर क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।